चुनाव हुए हैं 4-5 राज्यों में, जो वोट बैंक है बीएसपी का नीचे गिरते जा रहा है, कहाँ कमियां देखते हैं आप? देखिए, मानवर काशीराम साहब ने और हम लोग मानते मनी माफिया और मीडिया, मनी जहाँ होती मीडिया वहाँ होती है, माफिया वहाँ होते हैं। हम लोगों को कमज़ोर लोग हैं, लेकिन आपको ये मालूम है आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का ही होगा पूरे देश के अंदर। ईवीएम को नहीं बोल रहे सर आप? ईवीएम का पहला मुद्दा तो हमारा ईवीएम ही था। लेकिन सड़क पे क्यों नहीं आते सर? जब हार जाते, जब आप जो है ईवीएम को लेके। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके तहत हम लोग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक माननीय बहन जी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको अपील करने का काम किया। उसके साथ साथ हम लोग हमेशा जो कानूनी दायरा होता उस दायरे के आधार तो उस कानून को व्यवस्था को देखते हुए उस पर हम लोग चलते हैं। सर बीजेपी 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड में रहती है, आप ट्वीट करते हैं केवल, कैसे सत्ता में आओगे? देखिए, एक बात ध्यान रखना, हमारे राष्ट्रीय लीडर एक हैं, ट्वीट इस देश का प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, इस देश के राष्ट्रपति पढ़ते हैं, ट्वीट देश के जितने भी सीएम होते हैं वो सर वोटर गरीब गुरबान पे स्मार्टफोन नहीं होंगे, कई बार वो कहाँ पहुँच पाता आपका मैसेज? आज का जो वोटर हमारा है सोशल मीडिया से वाकई जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे इसका संदेश पूरा जा रहा है। कैडर कैंप हो रहे हैं सर, क्या लग रहा है? कैडर कैंप हो रहा है, तरफ जाने वाले थे आप गए? हाँ, चलो अभियान चल रहा अभी बराबर। जिस तरह से वोट बैंक कम हो रहा है, क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहेगा आपके पास? देख आप ये कैसी बात करें, आप देखना आगे चल के, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हमेशा हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार इस बार बहन जी ने जिस तरीके से तीर्थ स्थल में हम लोग जाते हैं, तीर्थ स्थल के रूप में ये आप देख रहे हैं, इतना बड़ा बहन जी ने इतिहास खड़ा किया है। उसको जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानवर साहब के अनुयायी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जन समूह हैं, सब लोग आते हैं तीर्थ स्थल के रूप में, यहाँ अपने महापुरुषों के बारे में आते हैं और जो बनाया गया इतिहास है उसको देखते हैं, उससे इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति है। तो इसलिए इस इतिहास को हम लोग हमेशा तीर्थ स्थल के रूप में आते हैं और आज तो हर धर्म हर मज़हब के लोग बाबा साहब के स्मारक को, प्रेरणा केंद्र को, जो राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र उसको देखने के लिए आते हैं। और मुझे ये लगता है आने वाले समय में, अभी रात में तो लोग अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे, फैमिली को भी लेकर आएंगे। एक जिस तरीके से स्थलों में जाते हैं, इस तरीके लोगों की आस्था है, आज स्थल के रूप में लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े खुशी देखते हैं कि हमारा एक इतिहास खड़ा है। बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है लग रहा है आपको? देखिए, बाबा साहब का सपना, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी तो बाबा साहब के जो संविधान के तहत जिनको मतलब आर्टिकल जिन लोगों को व्यवस्था से दूर रखा गया था, बैकलॉग कमज़ोर था, बहन जी ने सबसे पहले जो बाबा साहब ने संविधान दिया उस बैकलॉग को पूरा एससी ओबीसी लोगों को नौकरी देने का काम किया। और आज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आप देख सकते हैं पिछड़ों का, दलितों का, अक़लियतों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, अपर कास्ट के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आज सब कोई ये नहीं कह सकता कि बहन जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय हुआ। हर इंसान को, हर जिस तरीके दलितों को इतिहास की ज़रूरत थी, पिछड़ों को इतिहास की ज़रूरत थी, आज इतना बड़ा इतिहास खड़ा कर दिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन आरोप लगते हैं कि बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगाया था, सवर्ण लोग कह देते हैं कई बार, जो विपक्षी लोग हैं इस देश के अंदर। मैं आपको बता दूँ, जब जिसकी सरकार रही इस देश के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, सब ने अपने महापुरुषों के लिए सब कुछ बनवाया। पार्क स्मारक राजीव जी के नाम से, इंदिरा जी के नाम से, उपाध्याय जी के नाम से, लोहिया जी के नाम से, ये सब अटल जी के नाम से पार्क स्मारक बनाए। बहन जी ने तो पटेल जी के नाम से पार्क स्मारक बनाए। बहन जी ने तो उन महापुरुषों के नाम से स्मारक बनाए जिन्होंने इस देश का बोर्ड रूपी हथियार दिया, उस देश का संविधान दिया है, उनके नाम से, जो तो सर्व समाज के लिए है। तो ऐसे स्मारकों में आना सर्व समाज के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम पीपी सिंह। पीपी सिंह जी, आप बाबा साहब की आज महापरिनिर्वाण दिवस भी है आज, तो आज क्या लग रहा है, जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि सत्ता में आएंगे बहुजन, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या वो पूरा हो रहा है सपना? उन्होंने सपने जो है कई क्षेत्रों में सपने दिखाए, एजुकेशन के में, राजनीति में और जो है शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र बाबा साहब से अछूता नहीं रहा।
और जो परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, एक दफ़े में परिवर्तन कभी नहीं आता। साहब काशीराम भी कहते थे कि एक दिन में जो है मैं छत डाल दूं मकान की, तो एक दिन में छत नहीं डलती। ये धीरे धीरे होता है, फाउंडेशन तैयार होगी, प्लिंथ बनेगा, उसके ऊपर जो है दीवारें खड़ी होंगी, तब छत पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे होगा सारा जो है, और एकदम नहीं हो सकता। लेकिन बीएसपी है जो बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है, दलितों की स्पेशली, उसका ग्राफ गिरता जा रहा है, वोट बैंक घट रहा है, सीटें घट रही हैं साल दर साल। बीएसपी का ग्राफ नहीं गिर रहा, बीएसपी के जनता में वोट हमेशा बढ़ रहा है। ये तो जो है मशीन जो ग्राफ कम कर रही है, ईवीएम। तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते सड़क पे आकर के आप सर? आंदोलन क्या पिटेंगे, आंदोलन पिटेंगे। अभी तो आंदोलन जो है जब तक सारी जनता में फैलेगी नहीं चिनगारी, तब तक जो है ये कामयाब नहीं हो सकते। भाई जब बसपा के विधायक बनेंगे, बसपा के सांसद बनेंगे, बसपा के एमएलसी बनेंगे, तो शुरुआत तो उनको ही करनी पड़ेगी ना सड़क पर आने की। वो तो जो है अब बिक के भाग जाएं। 4 बार जो एमपी बनाए लोग, जो बहन जी ने उनको जो है खर्चा भी दिया, सब बहन जी ने जो है जरूरी चीज़ें गाड़ियाँ दी, पेट्रोल दिया, वो साले जो बिक के भाग गए। बहन जी क्या करे अकेली? बिक के भागे, निकाले गए हैं वो। निकाले नहीं, बिके हैं, जब गलती कर बिके हैं। साहब काशीराम तो जो नए कपड़े पहनाता था तो कपड़े देख के बताते थे कि ये आदमी बिक गया। हमने जो है घास में बैठे के उनसे जो है काफ़ी ट्रेनिंग लगी है। और चंद्रशेखर जिसकी बात कर रहे हो, इसने एक कैंप अटेंड नहीं किया हुआ काशीराम जी का। काशीराम राम लगा रखा है। युवाओं की जान है वो। अरे जान क्या जान है, बिकने वाली जान है। ऐसे साथ में काफिले चलता है गाड़ियों का। चमचों की तो जान हो जाती है, चमचों की जो है जान जो है कदर केवल इलेक्शन में होती है बस, उसके बाद। युवा बेटा है वो, युवा नेता आपका। हमारा नेता नहीं है। फिर किसका नेता है वो? हमारा नेता नहीं, चमचों का नेता है वो। अरे उनसे मनुवादी डरते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश में। कोई नहीं, उसको हाईलाइट करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं बहनजी कांग्रेस यूज करने के लिए। हाँ, तो मीडिया बहुत कवरेज करती है, लाइव चलाती है खबरें उनकी। इसीलिए तो चलाती है, उसे कुछ कोई भविष्य का नेता है आपका? भविष्य का नेता कोई नहीं है। भविष्य का नेता तो हमने जो है सन 80 से देखा है, 80 से राजनीति कर रहे हैं हम, और नौकरी में रहते हुए वाले कहते हैं कि बहन जी बूढ़ी होती जा रही हैं, पार्टी छोड़े, हमको सत्ता दें। बहन जी जो है 80 साल की उम्र में वो चल के दिखा दे, बहन जी जितनी चल रही है। 70 साल की उम्र होगी बहन जी की। बुजुर्ग आदमी है, आप तो बसपा की बात करेंगे, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो भीम आर्मी के साथ बताई जाती है। कोई नहीं, गलत है, सिर्फ गलत है सिर्फ। जो भीम आर्मी में कोई नहीं है। चलता रहेगा, कब नहीं खत्म नहीं हो सकता, इसको बढ़ाएंगे। मिशन मूवमेंट है, चलता रहेगा। और जो है वो भी मिशन चला रहे हैं भीम आर्मी के नेता। भीम आर्मी का पैसा कमाओ मिशन है उनका। बहन जी काशीराम की उत्तराधिकारी है, बहन जी को किसने उत्तराधिकारी दिया? काशीराम ने दिया है। और ये सब उसके पाखंड से पागल। वो कहते हैं काशीराम जी का मिशन बेच दिया बहन जी ने। कौन कह रहा बेच दिया? भीम आर्मी वाले। उदित राज भी यही कहता था, उदित राज भी यही कहता था। वो भी एक चीज के लिए शीला दीक्षित के यहाँ रथ ले जाता था, कभी जो है वहाँ पे राजघाट अपना रथ ले जाता था, धरना देता था। बाबा साहब ने कहा भूखों रह के आमरण अनशन के विरुद्ध थे बाबा साहब, कभी भी जो उन्होंने आमरण अनशन नहीं किया। वो जो है गांधी के पास अनशन करता था। तरीके हैं चुनाव लड़ने के। अब बहन जी कहते हैं कि मनी माफिया मीडिया से दूर रहना है, काशीराम जी भी कहते थे जब मीडिया में नहीं आओगे, प्रचार नहीं करोगे, कैसे जीतोगे? आप ट्वीट करके जीत जाओगे क्या? हमारा जो है ये दुश्मन है, मनी मीडिया माफिया हमारा दुश्मन है। हम पैसे से हार रहे हैं, वोट से नहीं हार रहे। हम पैसे से हार रहे हैं, वोट से नहीं हार रहे।